सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूज्य स्वामी जी, मैं इस हिंदू स्वामीनारायण मंदिर में आया और मैंने पूरी मंदिर का भ्रमण मैंने आपके साथ किया। आपने एक एक चीज़ मंदिर का मुझे दिखाया, एक एक चीज़, और एक एक चीज़ को हमने देखा। महादेव का दर्शन, हमने जगन्नाथ भगवान का दर्शन, हमने स्वामीनारायण भगवान का दर्शन, हमने अयप्पा का दर्शन, हमने राधा कृष्ण का दर्शन, हमने सीताराम जी का दर्शन। सारी प्रतिमा आपसे कुछ कहना चाहती है और मुझे लगता है, देखिए मैं तो एक स्पिरिचुअल साधु हूँ, भगवान शिव का उपासक हूँ, भगवती की उपासना करता हूँ। निस्संदेह इस जगह पर आपने मंदिर बना करके एक दुनिया के साधुओं को एक संदेश दे दिया। दुनिया के साधुओं को एक संदेश दिया कि साधु यदि चाहे तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रख करके पूरी दुनिया में स्वयं को स्थापित कर सकता है और ईश्वर को स्थापित कर सकता है। आपने यहाँ पूरी दुनिया की कल्चर को दर्शाया है। बड़ी बात, हम जिस प्रकार से हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन रहता है कि हम पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का संदेश लेकर आते हैं और आएंगे, आपने उसको साकार रूप दिया है, आपने उसको मूर्त रूप दिया है। मेरे जैसे आचार्यों को भी प्रेरणा मिला आपसे। मेरा संकल्प था कि मैं जब भी कुंभ के बाद अबू धाबी या दुबई आऊँगा तो सबसे पहले मैं स्वामीनारायण मंदिर आऊँगा। और मैं मंदिर आकर एक एक चीज़ का दर्शन किया, मेरा मन आह्लादित हुआ। इतनी पवित्रता रखी आपने इस मंदिर में, इतनी स्वच्छता रखा है आपने इस मंदिर में कि जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा भी मिसाल देंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसका उदाहरण करेंगे। होता क्या है कि मंदिरों में सफाई नहीं हो पाती है, मंदिरों में बहुत स्वच्छता नहीं हो पाती है। आपने नहीं, पूजा का स्थान अलग रखा है, जहाँ पूजन करना है वो जगह अलग है, जहाँ दर्शन करना है वो जगह अलग है, जो प्रतिष्ठित प्रतिमा है वहाँ दर्शन करना है। और जो शास्त्र विहित है कि प्रतिष्ठित प्रतिमा को कोई स्पर्श नहीं करेगा, आपने उसका भी ध्यान रखा। केवल पुजारी पूजा करेगा, दर्शनार्थी आए, दर्शन करे और आशीर्वाद ले जाए। स्वामी जी, आप युग पुरुष हैं और प्रमुख स्वामी जी नारायण के रूप थे और नारायण ने उनको किसी संवाद लेकर के भेजा। उस समय प्रमुख स्वामी विदेशों में जाकर के पाश्चात्य परंपराओं में जाकर उन्होंने धर्म को स्थापित किया, जिस समय साधुओं का वहाँ प्रवेश वर्जित था। साधु वहाँ जा नहीं सकते थे और एक फक्कड़ साधु जा कर के बोलबाला करके अपनी राम नाम की घंटी बजा के आ गया और जिस देश में वो गए वहाँ उन्होंने घंटी बजाई। तो इसलिए उनका आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर आज आपके हाथों से इतना बड़ा काम हुआ तो प्रमुख स्वामी जी के आशीर्वाद से हुआ, गुरु कृपा से हुआ, गुरु के आशीर्वाद से हुआ। गु का अर्थ होता अंधकार, रू का अर्थ होता प्रकाश। अंधकारमयी संसार से प्रकाशमयी परमात्मा की ओर ले जाने वाला गुरु है। आज इस समय पर, इस स्थान पर आपने जो ये प्रकाश लाया है वो प्रमुख स्वामी जी का आशीर्वाद है, वो प्रमुख स्वामी जी की कृपा है। आपने 2.25 वर्ष में बनाकर यह मंदिर सनातन परंपरा को और दुनिया के उन राजाओं को, दुनिया के उन लोगों को दिया। एक वस्त्र है आपके पास, ना आपके पास जेब है, ना झोला है, ना कुछ आपके पास कुछ आप कोई सामान रखते हैं। और एक फक्कड़ साधु दुनिया की उस जगह पर मंदिर बना करके स्थापित कर दिया जहाँ असंभव था। और आपने अभी मुझे बताया कि यहाँ 3 फीट पर पत्थर निकला, 3 फीट पर, जहाँ रेत ही रेत है और इस रेत में ऑयल है, तेल है, और आपने उसी रेत से मंदिर बनाया। आपने उसी, जब उसकी लेबोरेटरी चेकअप हुई तो पता लगा वो तेल मुक्त निकला, रेत, तेल नहीं था उसमें। किसकी कृपा है? नारायण की कृपा है, आपकी तपस्या की कृपा है। कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि श्रीमद् भागवत जो है बड़े बड़े मनुष्यों को अपने ओर आकर्षित करता है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष चारों चीज़ है। आपने उस भागवत जी के श्लोक को यहाँ साकार करके मूर्त रूप दिया है, क्योंकि कुछ भी कहना असंभव है, कुछ भी कहना असंभव है। और एक तिल के बराबर भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। कैसे किया आपने, कैसे किया? ये अकल्पनीय है, अकल्पनीय है।
मैं तो दुनिया के सभी लोगों से आग्रह करूँगा, जो हमारे करोड़ों लोग हैं और जो दुनिया के करोड़ों अरबों लोग हैं जो सनातन को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो सभी जब भी आबू धाबी दुबई आए तो स्वामीनारायण मंदिर आए, आकर के देखें कि भारत का एक साधु क्या कर सकता है। एक साधु क्या कर सकता है। साधु उस राज्य में, उस देश में, उस स्थान पर जो रेगिस्तान था, जहाँ असंभव था, जहाँ अगर पत्थर नहीं मिला होता तो करोड़ों रुपया और खर्च हुआ होता, अगर यहाँ के रेत काम नहीं आए होते तो करोड़ों रुपया रेत में और लगा होता। समय का, उस समय आप बता रहे थे कोरोना का काल चल रहा था, और कोरोना के काल में इस विशाल प्रांगण आपने 2.25 साल में बना करके तैयार किया। पूज्य स्वामी जी, आपने नहीं किया, बिल्कुल आपने नहीं किया। ईश्वर ने किया है, माध्यम आपको बनाया है। महादेव ने किया है, महादेव ने निमित्त आपको बनाया है। नारायण ने किया है, नारायण ने निमित्त आपको बनाया है। और ये तो प्रारंभ है। उन जगहों पर आपसे ईश्वर बनवाएगा जहाँ संभव है, जहाँ संभव है, और आपके द्वारा दुनिया के सभी साधुओं को प्रेरणा मिलेगी। आज दुबई के प्रिंस हो या आबू धाबी के प्रिंस हो, दोनों की प्रसन्नता की सीमा नहीं होगी इस मंदिर को देख करके। आपने अभी कहा कि आबू धाबी के शेख ने आपको पुलिस चौकी दे दिया, सुरक्षा दे दी, सिक्योरिटी दे दिया। क्यों दिया? अभी आपने कहा कि फलदार वृक्ष उन्होंने लगाने का निर्णय लिया। इस मंदिर परिसर में 3000 वृक्ष उन्होंने आपको दिया है। कैसे दिया? ईश्वर ने दिलवाया। राजा को लगा कि नहीं, यहाँ से एक पीस का संदेश जाएगा, यहाँ से एक शांति का संदेश आएगा। इसलिए पूज्य स्वामी जी, मैं तो वंदन करता हूँ आपको, आप मेरे मित्र हैं, मैं बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शतम जीवन्तु भवन्तः, आप 100 साल तक जिएँ, 100 साल तक आपकी कीर्ति इसी प्रकार स्थापित रहे, और इसी प्रकार आप इस परंपरा को, सनातन परंपरा को, अपनी मौलिक परंपरा को, अपनी आधिकारिक परंपरा को लेकर के आगे बढ़े। देश के सभी बड़े छोटे साधु आपके साथ हैं, और जब भी आपको लगे कि साधुओं की कोई आवश्यकता है तो देश नहीं, दुनिया के सभी साधु आपके लिए एक स्वर में आपके लिए तैयार हैं। और मैं तो आह्लादित हूँ यहाँ आकर के, मैं भूख प्यास भूल गया मंदिर की इस भव्यता को देख करके, मंदिर की इस दिव्यता को देख करके, मंदिर की परिचर्या को देख करके, मंदिर की इस साफ सफाई है, इसकी जो एक स्वच्छता है, उसको देख करके मैं स्वयं को आह्लादित हूँ। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, मैं पुनः आपको वंदन करता हूँ। आप शतायु हों, चिरायु हों, दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें आप। नारायण आपसे सारे काम इसी प्रकार शीघ्रतापूर्वक कराए, और मैं पुनः परमात्मा से आपके लिए मंगलमय कामना की शुभकामना परमात्मा से प्रार्थना